हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम प्रश्नावली 9.3 के प्रश्न क्रमांक 8 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको हल कैसे किया जाता है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, एक एक करके सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बस आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें लिखा है कि जो एक्स वाई है वो त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक त्रिभुज ABC खींचना पड़ेगा, फिर ABC की भुजा BC के समांतर हम एक रेखा XY खींचेंगे, फिर उसके बाद ही क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। तो चलिए इतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमने एक त्रिभुज ABC बनाया। अब क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर हमें एक रेखा खींचना है यहाँ पे XY। तो ये देखिए, ये त्रिभुज ABC की ये है भुजा BC। अब इस BC के समांतर हम एक रेखा खींच लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। रेखा दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो हम इसलिए यहाँ पे XY को भी त्रिभुज के दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एक रेखा खींच देते हैं और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, तो ये जो रेखा है इसको हम दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगा के प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि रेखा जो होती है इसके दोनों तरफ तीर के चिन्ह लगाए जाते हैं और इसे हम एक्स बाई नाम दे देते हैं। ये देखिए, हमने एक्स नाम दे दिया और इस तरफ दे दिया बाई। तो ये एक्स वाई रेखा है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। हमने इतना तो कर लिया। इसमें आगे लिखा है कि यदि BE समांतर है AC के, तो यहाँ पे और लिखा है कि CF समांतर है AB। तो यहाँ पे दो बिंदु और हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, E और F। और इन्होंने कहा है कि जो दोनों बिंदु हैं रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती हैं। तो रेखा XY पर ही E है और XY पर ही F बिंदु है। तो और ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले AC के समांतर BE खींचना है, उसके बाद हमें AB के समांतर CF खींचना है। तो चलिए हम पहला जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हम AC के समांतर BE खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं AC कहाँ पे है, ये है AC। तो इसके समांतर रेखा कैसी होगी, अगर हम यहाँ पे स्केल रखें तो ये है, देखिए AC के समांतर हमें BE खींचना है। तो B बिंदु पर आना पड़ेगा। ये आ गए हम B बिंदु पर, और BE खींचनी है, जो कि E बिंदु क्वेश्चन में बताया गया है कि रेखा XY पर मिलेगा। तो यहाँ पे मिलेगा E बिंदु। तो जब हम इसको इससे मिला देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे ये देखिए, तो जब हम B से E खींचेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे मिलेगा E बिंदु, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो E बिंदु है वो रेखा XY पर है। तो ये हो गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो AC के समांतर क्या है, BC। मतलब ये है कि अगर हम AC को कितना भी आगे बढ़ा दें और BE को कितना भी आगे बढ़ा दें, तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो AC और BE के बीच में हमेशा कैसा अंतर बना रहेगा, समान अंतर। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए स्केल ऐसा रखा है, इसको आगे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ इस तरीके से, तो ये AC के पास पहुंच गया है ना। तो AC समांतर क्या है, ये देखिए, ये BE है। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें आगे क्या लिखा है, यहाँ पे देख दिया गया है कि जो CF है वो किसके समांतर है, AB के समांतर है। तो अब हम त्रिभुज ABC की AB भुजा देखेंगे। AB भुजा कहाँ पे है, ये देखिए, ये है AB भुजा। तो AB के समांतर, ये जो AB है ना, इसके समांतर हमें यहाँ पे रेखा खींचनी पड़ेगी CF। तो F बिंदु कहाँ मिलेगा बताइए, F बिंदु हमें XY रेखा पे मिलेगा। तो हम खींच देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें मिलेगा F बिंदु, ये मिल गया। तो CF किसके समांतर हो जाएगी,
ए बी के समांतर। ए बी के समांतर कौन सी होगी रेखा? सी एफ। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें क्लियर हैं कि ए सी के समांतर क्या है? ई बी या बी ई, और सी एफ के समांतर क्या है? ए बी। ठीक है। अब यहाँ पे दो क्रॉस पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। इनको भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M। ये देखिए, तो L और M हमने नाम दे दिए। तो आगे हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? यदि हम ध्यान से देखें तो E और F पर मिलती हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ ए बी ई। तो एरिया ए बी ई का एरिया हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है? ए बी ई, लेकिन ये तो एक एल बन रहा है, तो हमें ए को ई से मिला देना पड़ेगा, तब ये त्रिभुज टाइप बनेगा, तभी इसके बीच का एरिया आएगा। अभी तो ए बी ई इस तरीके से हमने पढ़ दिया ए बी ई, तो एरिया कहाँ बना? एरिया तो इसके बीच का होगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से ए और ई को भी मिला देना पड़ेगा। ये देखिए, हमने जब ए और ई को मिलाया तब बनेगा एरिया ऑफ, ये अंदर का ये वाला एरिया आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं यहाँ पे अब बताऊंगा। ए बी ई, ये देखिए ये अंदर का एरिया, इसका क्षेत्रफल जो है ए बी ई का क्षेत्रफल आप देख पा रहे होंगे। ये जहाँ पे मैं ये छायांकित कर रहा हूँ ये पेंसिल से, ये देखिए ये ए बी ई है, इसका एरिया किसके बराबर प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ए सी एफ। तो ए सी एफ तो ये है, तो अब हमें f को a से मिलाना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि a को f से मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिला दिया, तो एक और एरिया बनेगा यहाँ पे। वो एरिया कौन सा होगा? ए सी एफ, ये वाला है ना, ये वाला है। तो ये हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपके सामने ही चित्र बनाया है, तो आप और क्लियर हो गए होंगे इसको कि हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए बी ई किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ए सी एफ के। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये तो हमें पता चल ही गया है, तो अब हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें दिया रहता है। तो हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे दिया है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख के ही हमें लिखना होता है। जैसे हम क्वेश्चन देख के लिखेंगे कि एक्स वाई त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है, तो यही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें दिया गया है कि यदि BE समांतर AC है और CF समांतर AB, तो रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती हैं। तो ये भी हम यहाँ पे पूरा लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं कि यदि, क्वेश्चन देख के ही आपको लिखना है ये सब चीज़ें, BE समांतर AC है और CF समांतर AB, रेखा XY से क्रमशः E और F पर मिलती हैं। इसके बाद जो हमें सिद्ध करना है ना वो हम लिख लेंगे। ये पूरा क्वेश्चन देख के ही आपको लिखना है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे, सिद्ध करना है। तो इसमें जो हमें लिखना है वो क्वेश्चन देख के ही, एरिया ऑफ AB, एरिया ऑफ ABE बराबर होगा एरिया ऑफ ACF। चलिए अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। ठीक है, यहाँ से आपको अच्छे से समझना है। तो हेडिंग डाल देते हैं उपपत्ति। इसे हम प्रूफ भी कहते हैं, तो आप चाहें तो प्रूफ भी लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको ये दिया गया है कि AC जो है
BE आपस में समांतर हैं। तो आपको क्या करना है कि AC के अंदर ही बिंदु L है ना, तो BE के समांतर जब पूरा AC है तो BE के समांतर ये LC क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि L जो है उसी AC का ही तो बिंदु है, उसी AC पर ही कोई बिंदु है, ना ये इधर है ना ये उधर है, उसी AC पर है ना। तो जब BE समांतर है AC, तो BE समांतर LC भी हो सकता है, यानी कि BE और LC आपस में समांतर है। और ऐसी स्थिति में हमें ये भी मालूम है कि त्रिभुज की भुजा BC के समांतर हमने x y एक लाइन खींची है। तो E और L जो है, E से लेके L, वो BC के भी समांतर होगा, क्योंकि x y पर ही बिंदु E और L दोनों स्थित हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक समांतर चतुर्भुज की कल्पना करें, यदि चतुर्भुज देखें BELC, 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 आपको दिख रहा होगा, इसमें BE के समांतर LC है और EL के समांतर BC है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा क्या? कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज। उसी तरीके से हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो AB है वो CF के समांतर हमें दिया गया है, तो AB भुजा के बीच में ही तो बिंदु M है ना, तो CF के समांतर ये BM भी होगा। और XY तो BC के वैसे भी समांतर है, तो MF जो है वो BC के समांतर हो जाएगा। तो ये भुजा समांतर, और MF और BC समांतर, तो BMFC ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। और दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार BC पर स्थित है, इसलिए इनके दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे? बराबर। इसी चीज को अब हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारे पहला जो हमारा चतुर्भुज है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, ये देखिए BC, ये देखिए ये वाला जो चतुर्भुज है ना, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो चतुर्भुज है, ये किसके समांतर, किसके बराबर हम लोग प्रूफ करना है? BMFC या BCFM, है ना। तो ये दूसरा वाला चतुर्भुज इसके बराबर सिद्ध करना है। यानी कि ये देखिए ये वाला जो चतुर्भुज है ना, ये वाला आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे? बराबर। ये वाला BCLE या EBCL ऐसे भी बोल सकते हैं, और MBCF दोनों के एरिया आपस में बराबर हमें सबसे पहले सिद्ध करना है। फिर दोनों एक ही आधार पर BC पर स्थित हैं, इसलिए उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो इसके लिए प्रूफ करने की ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें इन्हें समांतर चतुर्भुज प्रूफ करना होगा। फिर दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर हैं, इसलिए उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। अभी तो ये समांतर चतुर्भुज ही प्रूफ नहीं है, तो जब तक ये समांतर चतुर्भुज हम प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये एक ही आधार पर हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज ही एक ही आधार पर होने के कारण आपस में उनके क्षेत्रफल बराबर हो सकते हैं, बाकी और किसी चीज़ के नहीं। तो इसलिए सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम EBCL जो है एक समांतर चतुर्भुज, इसको हम क्या करेंगे? समांतर यहाँ पे प्रूफ करेंगे। जो हम बोल रहे हैं ना समांतर चतुर्भुज, इसको सिद्ध करके बताएंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, लिखना है कि BE समांतर AC है, ये हमें दिया गया है। तो लिखेंगे चूंकि BE समांतर है AC, तो BE LC के भी समांतर होगा। BE समांतर होगा किसके? LC, क्योंकि L जो है AC पर स्थित कोई बिंदु है।
तो पहला ये टर्म तो हो गया कि BE समांतर है, BE समांतर है LC। ये पीला वाला जो त्रिभुज चतुर्भुज है ना, उसमें देखना है BE किसके समांतर हो गया, LC के। अब दूसरा टर्म कि अगर ये BC भी अगर LE के समांतर हो जाए तो EB LC समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है कि चूंकि BC के समांतर XY रेखा है, तो लिखना है तथा BC के समांतर हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि XY एक रेखा खींची, त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर XY रेखा खींची, तो BC के समांतर LE होगा। BC के समांतर क्या हो जाएगा, LE। क्यों होगा, क्योंकि जो L और E दो बिंदु हैं, L और E दोनों XY रेखा पर हैं। आप देख सकते हैं XY रेखा पर ही है ना L और E, क्योंकि L और E XY रेखा पर हैं, स्थित है। तो ये हो गया, इसलिए EBCL एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। इसलिए EBCL एक समांतर चतुर्भुज होगा। ये हमने पहले प्रूव कर दिया। उसी तरीके से आपको लिखना है कि जो CF है, अब ये वाला देखिए, ये रेड है ना, जो ये वाला चतुर्भुज भी हमें समांतर प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे बड़ी भुजा जो AB है वो किसके समांतर दी गई थी, CF के। तो MB भी CF के समांतर होगी, क्योंकि AC का ही तो बिंदु है M, AC पर ही स्थित है ना बिंदु M। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार CF समांतर किसके है, AB के। CF समांतर AB के। तो जब CF समांतर है AB के, तो MB, तो CF किसके समांतर होगा, BM के। तो यहाँ पे लिखेंगे तो CF समांतर हो जाएगा BM के, क्योंकि क्या लिखोगे इसमें रीजन, कि क्योंकि AB, क्योंकि जो M बिंदु है, बिंदु M AB पर ही स्थित है। तो क्योंकि M AB पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, इसके बाद अब ये तो हो गया। अब अगर हमें ये भुजा इसके समांतर मिल गई, ये इसके समांतर और मिल जाती, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये भी हो सकता है, ये इसके समांतर भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि BC के समांतर XY रेखा खींची है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो BC समांतर XY है, तो लिखेंगे तथा BC के समांतर है XY। तो ऐसी स्थिति में BC के समांतर MF भी हो जाएगी। BC के जो समांतर है वो क्या हो जाएगी, MF। क्यों, क्योंकि XY पर ही तो स्थित है, क्योंकि M और F XY रेखा पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये चीज़ें तो हमने लिख दी यहाँ पे, तो इसलिए अब ये भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा BCFM। तो लिखेंगे इसलिए BCFM एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब ये EBCL और BCFM दोनों का आधार क्या है, दोनों का आधार BC है, क्योंकि इसमें भी B और C बिंदु आते हैं, इसमें भी B और C बिंदु आते हैं, तो दोनों एक ही आधार BC पर होंगे। तो लिखना है समांतर चतुर्भुज
पहला ये और दूसरा ये समांतर चतुर्भुज EBCL तथा BCFM दोनों एक ही आधार BC पर स्थित हैं। दोनों एक ही आधार BC पर स्थित है, इसलिए क्या होगा? इसलिए दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। इसलिए एरिया ऑफ EBCL बराबर होगा एरिया ऑफ BCFM। इसको अपन समीकरण 1 बना लेते हैं। अब चित्र को थोड़ा अब ध्यान से देखते हैं। तो अब ये जो है इसका जो है पेज हम लोग चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे एक नया पेज लगाते हैं। जो पिछला स्टेप है वो एक बार यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए हमने लिख लिया ताकि हमारी नज़र इस पर बनी रहे। इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए हमारा जो चित्र है इसमें दिखा देते हैं। ये जो BE आपको दिख रहा है ना, ये एक आधार है और इस पर एक त्रिभुज बना है ABE। ये त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ABE और इसी आधार BE पर एक समांतर चतुर्भुज भी बना है BELC। ये देख रहे होंगे आप, या EBCL बना है कि नहीं? किस पर? ये जो BE आपको दिख रहा है ना, ये देखिए जो BE है ना, BE पर दो चीज़ें बनी हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो BE पर दो चीज़ें हैं, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये BE है ना, BE पर अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो ये देखिए BE पर अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो ये एक त्रिभुज है ना। और BE पर अगर हम इस तरीके से पढ़ें कि EBCL, ये देखिए तो ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। किस पर? एक ही आधार BC पर। तो एक ही आधार BC पर जब एक त्रिभुज होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। उसी तरीके से ये देखिए ये CF है ना, ये एक ही आधार CF पर दो चीज़ें बनी हैं। पहला ये त्रिभुज बना है ACF, ये आप देख पा रहे होंगे, और दूसरा बना है ये समांतर चतुर्भुज रेड वाला CFMB या BCFM। ये देखिए है ना। तो यहाँ भी एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज बना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पे भी वही नियम लगेगा, ये दोनों। अब चूंकि दोनों के क्षेत्रफल बराबर है इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल जो हमें प्रूव करना है वो आपस में बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो आइए इसको अब हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABE और समांतर चतुर्भुज EBCL एक ही आधार BE पर स्थित है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा समांतर चतुर्भुज इसका नाम क्या है? EBCF, नहीं EBCL है ना, EBC ऐसे बनना है L। एक ही आधार BE पर स्थित है। एक ही आधार BE पर स्थित है। जब ये एक ही आधार BE पर स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ABE आधा होगा एरिया ऑफ EBCL, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये त्रिभुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। इसे बना देते हैं समीकरण 2। तथा इस तरफ भी यही हो रहा है कि जो त्रिभुज ACF है इसका क्षेत्रफल चतुर्भुज
BCMF का आधा होगा। तो वही लिखेंगे क्योंकि ये एक ही आधार CF पर स्थित है। कौन कौन? त्रिभुज CF या ACF, त्रिभुज ACF लिख लेते हैं यहाँ पे, तथा त्रिभुज ACF तथा समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज कौन सा है इसमें? BCFM। BCFM एक ही आधार CF पर स्थित है। एक ही आधार CF पर स्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही आधार क्या है, ये CF है ना, इसी पर ये त्रिभुज बना है, ये देख लीजिए ऊपर। और ये यहाँ पे रेड वाला समांतर चतुर्भुज भी उसी पे बना है CF पर। इसलिए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल एरिया ऑफ ACF आधा होगा किसका? एरिया ऑफ BCFM। और इसको हम बना देंगे समीकरण 3। अब यदि गौर से देखा जाए तो अगर हम समीकरण 1 से स्टार्ट करें और दोनों में 1/2 का गुणा कर दें तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे एरिया ऑफ EBCL बराबर एरिया ऑफ BCFM। दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1/2 का गुणा हो जाएगा और यहाँ भी 1/2 का गुणा हो जाएगा। लिख देंगे दोनों पक्षों में 1/2 का गुणा करने पर। तो एरिया ऑफ EBCL कितना है? 1/2 एरिया ऑफ EBCL है एरिया ऑफ ABE। तो यहाँ पे इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABE। 1/2 एरिया ऑफ BCFM का मतलब कितना है? ACF एरिया ऑफ। तो यहाँ पे हम वही लिख देंगे ACF। यही हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, थोड़ा डिटेल में हो गया इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आप डिटेल से पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, आप सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसके लिए यहाँ से आपको लिखना है, इसके बाद यहाँ, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।